हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 7 जून 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले। इससे पहले हम फर्स्ट और जितने भी एनालिसिस है अब तक के पूरे आपको कवर करवा चुके हैं। उनके यहाँ पर आई बटन पर आप लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, तो आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, देखिए इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिल रही है। तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है आपको मिल रहा है, ये जल्द ही समाप्त होने वाला है, तो आप जल्दी कर सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हमें क्वेश्चंस भेजे हैं पंकज कुमार जी, जो कि भोपाल से 61 स्कोर किया है। कादिर खान जी, जो कि शाजापुर से है, 64 स्कोर किया है। प्रदीप जी, जो कि ग्वालियर से है, इन्होंने 61 स्कोर किया है। तो इनके द्वारा हमें क्वेश्चंस भेजे गए हैं। क्लियर है? आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से एक बार अपडेट करवा दें। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से निकले, तुरंत से हमें क्वेश्चन से रूबरू जरूर से करवा दीजिएगा। गाइज, आपको बता दें, सुबह काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में या संख्या में क्वेश्चन हमें भेजे गए थे, बट सेकंड शिफ्ट में अब काफ़ी कम मात्रा में क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं। क्लियर है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना कोई बाधा के या बिना कोई दिक्कत के ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू 20 तारीख तक चलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को जरूर सेंड करें। अदरवाइज फिर मत कहिएगा आपकी सीरीज़ को बंद कर दी है। सुबह हमने बताया कि ये सीरीज़ बंद नहीं होगी और वापस से सेकंड शिफ्ट में आपने कम क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, काफ़ी कम क्वेश्चंस हमें आपने भेजे हैं। क्लियर है? ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्वेश्चंस भेजना है। एनालिसिस करवाने की जो जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, वो हमारी है। क्लियर है? बट क्वेश्चंस तो भेजने की आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एटलीस्ट आप हमें एक भी क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो एक भी क्वेश्चंस हमें सेंड कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस रहे उतने आप बताइएगा। बाकी और भी लोग अगर एक एक दो दो ही बताएंगे तो सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये नंबर है, इनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जैसे एग्जाम समाप्त हो तुरंत से आप हमें क्वेश्चन सेंड जरूर से करिएगा। और थर्ड शिफ्ट वाले जो लोग एग्जाम देकर आए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपको याद है, आप एक बार जरूर से नंबर पर हमें सेंड कर दीजिएगा। और जल्दी करें, क्योंकि आपको पता ही है एग्जाम के 2-3 घंटे के अंदर ही वीडियोस अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में वीडियोस आप नहीं चाहते। काफ़ी सारे लोग मैसेजेस भी करते हैं कि आप जल्दी से वीडियो हमें दीजिएगा, तो इसलिए हम थोड़ी सी ये सावधानी रखते हैं कि वो वीडियो आपको जल्दी दे, बट थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन बनाए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह बिहार के एक भारतीय राजनीतिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में। क्लियर है? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित इन्हें किया गया था, जिससे भारत के संविधान को तैयार किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन साहब जो है, ये क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको बोला जाता है ना। भारत के योजना आयोग का प्रतिस्थापन है ये आपका, है ना, यानी कि उसके स्थान पर अब इसको लाया गया है, नीति आयोग को लाया गया है योजना आयोग के स्थान पर। तो आप याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा मर्मफोर्ड, इनका नाम है ममफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में जो जमींदार कर लेता था उसको क्या कहा जाता था? जमींदारी, या ये ऐसा करिएगा, मुगल शासन काल में जो जमींदारी कर लेता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको जमींदार बोला जाता था। जमींदारों के पास भूमि में अपने वंशानुगत अधिकार थे और भूमि राजस्व इकट्ठा करने का वंशानुगत अधिकार भी इनको था। न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों को स्थानीय रूप से जमींदारों द्वारा किया जाता था। जहांगीरदार, जो जागीरदार होते हैं, ये सैन्य सेवाओं के बदले भूमि आवंटन के धारक थे। और इसके अलावा मुगल सम्राट ने मनसबदारों की जागीरें आवंटित की।
मनसबदार जो होते हैं इनको जागीरें आवंटित की। राजस्व संग्रह के लिए मनसबदारों ने अपना समझौता किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। धूपगढ़ होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वतमाला में महादेव पहाड़ी का हिस्सा ही है। पहाड़ी की चोटी सूर्यास्त देखने के लिए लोकप्रिय स्थान है। और ये जो हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, पहाड़ी शिखर के करीब ही आपका देखने को मिलता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी में स्थित इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। यानी कि अगर आपसे पूछे जाए तो यही ज्यादातर आपको ऑप्शन में मिलता है 1385। और अगर फीट में देखा जाए 4429 फीट है इसकी ऊंचाई है। पहाड़ी का शीर्ष सूर्यास्त देखने के लिए लोकप्रिय क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संशोधन अधिनियम था ये आपका। संविधान के 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और यह लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु घटाकर 18 की गई है 21 साल से। राजीव गांधी वहां प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी और संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया था। क्लियर है? तो आपसे आर्टिकल पूछे तो 326 में किया गया था संशोधन। और किस संशोधन? तो 61वां संशोधन अधिनियम था, 1988 में ये हुआ था। इसमें क्या क्या चीजें की गई ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का इट राइट रेलवे स्टेशन बना है तो ये वाराणसी कैंट बना है। देखिए, भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों की को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। अभी तक भारत में कई सारे बन चुके हैं अभी। और वैसे भी मध्य प्रदेश में भी भोपाल और ये आपका जहांगीराबाद नहीं, माफ कीजिएगा, रानी कमलापति को इट राइट का मिल चुका है। इसके अलावा भोपाल जो जंक्शन है इसको भी मिल चुका है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। और ये जो सर्टिफिकेट है भारतीय खाद्य संरक्षा और एवं मानक प्राधिकरण फस्सई द्वारा दिया जाता है। इट राइट स्टेशन पहल इट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, 1972 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? क्लियर है? तो गाइस, इस साल कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1972 में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। 1972 के लिए पुरस्कार राशि मुख्य निधि को आवंटित की गई थी। इसमें कोई भी आपका पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 3 बार अब तक लगाया गया। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था ये 29 अप्रैल से 25 जून 1977 तक लागू किया गया था। श्यामाचरण शुक्ल को विधानसभा का बहुमत प्राप्त होने के बावजूद सरकार को निलंबित इसमें कर दिया गया था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक लागू किया गया था और तीसरी बार लगा था 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 से तक। तो ये आप याद रखिएगा, पहली बार 77 में लगा था, दूसरी बार 80 में और तीसरी बार 92 में। तो ये तीनों ईयर आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये कोडा फिल्म ने जीता है। कोडा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और इसके अलावा गाइस मैं आपको कवर करवा दूं चीजें कि कोडा जो है, कोडा मूवी ने 94 अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिल्म का निर्देशक सियान हेडर ने किया है। 2022 का ऑस्कर पुरस्कार 94 संस्करण बस के लिए था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्य अर्थशास्त्री रही। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वाशिंगटन DC आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्य अर्थशास्त्री रही। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में है। गीता गोपीनाथ एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल ये थी, जो कि ऋणदाता के शीर्ष पद पर बैठने वाली पहली महिला रह चुकी हैं। और वहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री थी। अभी क्या है? तो अब ये उप प्रबंध निदेशक है IMF में। ये गीता गोपीनाथ, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसके प्रबंध निदेशक है क्रिस्टिना जॉर्जिवा और उप प्रबंध निदेशक है गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, तबले की ताल पर कितनी ध्वनियां निकलती है? लगभग 30 ध्वनियां निकलती है। तबला लगभग 30 अलग अलग स्वरों या बोलों का उत्पादन कर सकता है। प्रत्येक ध्वनि का एक नाम होता है जिसमें जिसे खिलाड़ी ड्रम की वास्तविक ध्वनि की नकल करने वाले तरीके से पढ़ता है। राजस्व मंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुई थी। क्लियर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया। 1787 में बंगाल प्रांत को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था और उन्होंने कलेक्टरों के काम की निगरानी के लिए राजस्व बोर्ड की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ अभियान की टैगलाइन क्या है? तो स्वच्छता ही सेवा,
गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना, इस तरह का ये टैगलाइन है। आई थिंक यही आपको ऑप्शन में मिला होगा। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2022 की थीम गाँव में कचरा संवेदनशील स्थानों पर पड़े पुराने कचरे के प्रबंध पर केंद्रित है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या किस संशोधन के तहत बढ़ाई गई? 31वें संशोधन था ये आपका, जिसके तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो 31वें संविधान संशोधन ने लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, और इस अधिनियम 1973 में ये किया गया था। इस अधिनियम ने लोकसभा ने में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया, और 545 सदस्यों में से 530 सदस्य सीधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 2 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल है? तो भीमबेटका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भीमबेटका ऑप्शन में आपको दे रखा था। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका है। अपने प्रागैतिहासिक शैलास्त्रों के लिए बेसिकली जानी जाती है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 7 पहाड़ियां 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक हैं, और इसे वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। गुफाओं की खोज का जो श्रेय दिया जाता है, ये वी.एस. वाकरकन को दिया जाता है। गाइस, जीके के क्वेश्चंस मिले पूरे के पूरे हमने आपको बता दिए हैं। और आइए अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। साइंस की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारे जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी करें क्योंकि जल्द ही ये ऑफर समाप्त होने वाला है। इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, पूरे टॉपिक इसमें डाल दिए, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज है, नई वाली क्लियर है। 2023 की एमपी करंट अफेयर की ई बुक है ये आपकी, और ये 2022 की ई बुक है। ये एमपी जी की टेस्ट सीरीज और कोर्सेस है, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। बात करें साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होता है? थ्रोम्बोकिनेज ये होता है, थ्रोम्बोकिनेज ये एक एंजाइम है जो कि रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होता है। कौन सी धातु जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, जल्दी या तेज? तो पोटेशियम और सोडियम एवं सोडियम होती है। मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है? एक धातु मिश्र धातु एक पदार्थ है जो एक से अधिक धातुओं को जोड़ती है या एक धातु को अन्य गैर धातु के साथ तत्वों के साथ मिलाती है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो माइलाइटिस का लक्षण नहीं है, इस तरह से आप ऑप्शंस देखकर ही बताया जा सकता है। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? पोलियो आपका करेक्ट आंसर है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, देखिए ये आंसर में लिख गया है, माफी चाहेंगे इसके लिए, क्या है? तो ये 17 है ना। ठंडे पानी में डालने पर CuAu और Ca यानी कि आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन मिला है, बट इतना ही हमें मिला है, आधा अधूरा क्वेश्चन मिला है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर है, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या होती है। एलोय यानी मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु जो है किसी धातु का किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिलाकर बनाया गया संगामी जो मिश्रण होता है उसको मिश्र धातु कहा जाता है। इसमें से कौन सी बहिस्त्रावी ग्रंथि है? तो यकृत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज, यहाँ पर हमने साइंस के भी क्वेश्चंस कवर करवा दिया, अब हम हिंदी के कवर कर लेते हैं। तत्सम से क्वेश्चंस बनाए, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन बनाए, कारक से क्वेश्चन पूछा गया आपका, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछा है, विलोम शब्द से क्वेश्चन बना है, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया है, समाज से क्वेश्चन पूछा है, अलंकार से क्वेश्चन बनाए, अवयव से क्वेश्चन बना है, आपका प्रत्यय से क्वेश्चन बनाए, इंग्लिश में मिसस्पेल्ड आपका आ रहा है, PQRS से क्वेश्चन बनाए, एक्टिव पॉसिव वॉइस से क्वेश्चन बने, और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस बने हैं, आपके इरर से बने हैं, सिनोनियम एंटोनियम से बने हैं, वन वर्ड से बने हैं, मिसस्पेल से बने हैं, क्लियर है, और फिल इन द ब्लैंक से बने हैं। तो इनसे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैथ्स में चाल दूरी आपका आ रहा है, SI CI क्षेत्रमिति हो गया, सरलीकरण आपका हो गया, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके संख्या पद्धति से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, LCM HCF भी आपका आ रहा है, लाभ हानि से क्वेश्चंस बन रहे हैं, परसेंटेज से बन रहे हैं, आयु से बन रहे हैं, रेलगाड़ी आपकी आ रही है, माध्यिका से क्वेश्चन है, बोर्ड मास आपका आ रहा है डेली बेसिस पर, और समय कार्य से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक है, इनको अच्छे से देख कर जाइएगा। और भी हम मैथ्स के क्वेश्चन पूरे के पूरे हम कवर करवा दे। देखिए ये क्वेश्चन बना है मैथ्स का आपका SI CI का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, यानी ये बेसिकली प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लाभ हानि का ये क्वेश्चन बना है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस बना है आपका टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, कितने दिनों में काम हुआ है, तो इस तरह से टाइम वर्क वाला क्वेश्चन है। ये आपका प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है ना, हानि होती है, कितनी हानि होती है, तो प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है। और ये आपका एक और क्वेश्चन, ये भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी ये और GK के क्वेश्चन है जो कि हमें भेजे हैं इन्होंने, ये साइंस के क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं
इस तरह से आप भी हमें, ये नंबर है 7999087885। क्लियर है? क्या नंबर है? 7999087885। नंबर को नोट डाउन कर ले और जैसे ही आपका एग्जाम छूटता है तुरंत से आप हमें नंबर पर एक बार जरूर से अपडेट कर दें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है? तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चंस आज भी आप भी हमें एग्जाम सेंटर से निकलते ही तुरंत से सेंड करें ताकि हम सटीक एनालिसिस आपको दे पाएं। यह हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि जल्द ही ये ऑफर आप समाप्त होने वाला है। हमारे सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में स्टडी मटेरियल में जाना है। 3 स्टेप ये अगर आसानी से फॉलो कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो गाइज मिलते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।